हेलो दोस्त, आरआरबी 21 और आरआरसी 16 बंद होंगे क्या? तो ऐसा आज सुबह से ही टेलीग्राम वगैरह पे शेयर हो रहा है कि ऐसा संभावना है कि सभी आरआरबी बंद करेगा और रेलवे मेस यूनियन भी इसका विरोध करेगा। ऐसा ऐसा न्यूज़ है। रेलवे की ग्रुप सी और डी वैकेंसी कौन लेता है? तो ग्रुप सी की बात करेंगे तो आरआरबी और ग्रुप डी की बात करेंगे तो आरआरसी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ सिंपल सी बात हो रहा है। कोई एनटीए बता रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कोई एनआरए बता रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जिसका कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में है। तो थोड़ा सा ही अपडेट रहेगा, हालांकि बहुत बड़ा अपडेट नहीं है ये, क्योंकि ये तो बहुत पहले का न्यूज़ है। तो टेलीग्राम पे कहिएगा तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे दिखेगा, प्रयागराज समेत सभी आरआरबी बंद होंगे, ऐसा न्यूज शेयर कर रहा है। कोई कह रहा है क्या है, बाकी बाकी चीज़ें हैं और कई जगह ये आ रहा है, लेकिन हम इसकी ऑफिशियल चीज़ें की बातें करेंगे टोटल शायद, और ज़्यादा देर नहीं बात करने वाले थोड़े से। तो देखिए, हम कोई भी चीज़ें जानने से पहले गूगल तो है ना, और गवर्नमेंट में पीआईबी बार बार आती है, तो कभी देखिएगा हर दिन सुनते हुए मिलेगा 2017 से। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो अभी कॉमन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी लिया है, जितने भी कॉलेजों में दाखिला होगा एनटीए द्वारा होगा, वो भी हुआ है, वो तो ले ही रहा है। लेकिन यहाँ पे एनआरए की बात कर रहे हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके बारे में आपने रेलवे के बारे में कई बार सुना होगा कि ये ग्रुप सी की पोस्टों की भर्ती लेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी और साल में 2 बार होगी, और पहले बोला गया था कि 2022 के शुरुआत में किया जाएगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं एसएससी की एग्ज़ाम भी टीसीएस करा रही है, और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम टीसीएस करा रही है, यानी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो उस समय की जो न्यूज़ थी उसको अभी मान लीजिए कि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर बाद में न्यूज़ आई थी कि नवंबर दिसंबर 2022 से ये शुरू होगा। लेकिन अभी हम किस में आ चुके हैं, सितंबर में। कोई वैकेंसी या इसकी नोटिफिकेशन या इसके नोटिस के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर में आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो पाएगा। लेकिन अगर होता है तो क्या होगा, उसके बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे देखिए, हर जगह पढ़िएगा ना, तो इसमें 2 ही चीज़ की बात हो रही थी। हर जगह यही बात हो रहा था कि जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी, एनआरआई, तो क्या होगा, किस पोस्ट की एग्ज़ाम लेगा, ये सब बारे में आपको सब लोगों को पता था, और सब लोग जानते थे कि ये किसको किसको एग्ज़ाम लेगा और क्या क्या लेगा। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, कोई अलग से करने वाली चीज़ें नहीं है, और कई बार अलग अलग सूचना आ गई है। तो इसके बारे में ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कहें तो इसमें पहले सेट हुआ था, उसके बारे में हर सेट में एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, उसके बाद लोग 2 बार साल में एग्ज़ाम होगा, वगैरह वगैरह सारा चीज़ ये आया था। उसके अलावा भी अगर देखिएगा तो कई सारे आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन। 4 मार्च 2022 को भी मिलेगा, बहुत बार बार आता है, जिसके बारे में अभी ये आपको कवच वाला है, जिसमें आपको ये देखिए, क्रिएटेड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2018 में आई थी, जिसकी एग्ज़ाम तो करा भी रही है वो। लेकिन आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात करेंगे तो कई सारा ये आपका लैंडमार्क फॉर ड्राइव रेलवे कंट्रोल बोर्ड, ये सब वगैरह वगैरह वैकेंसी वाला है। इसी पीआईबी में एक हमें सिंपल सी दिखेगा एजेंसी वाला, तो कई जगह आप देख लेंगे कई सारा पीआईबी आपको मिल जाएगा, जिसमें रेलवे का हाई पावर कमेटी वाला शेयर हो गया। उसी में आपको ये मिल जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा जो आगे होगा फ्यूचर में, उसमें से एग्ज़ाम का लेने का प्रोसेस जो अभी अदर एजेंसी से कराया जा रहा है, उसमें से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसकी अप्रूवल हो गई है, जो एग्ज़ाम शुरू करेगा 2012 के आसपास में, और सब लोगों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार कराएगा। फ्यूचर वगैरह वगैरह आप देखेंगे, बहुत सारे नोटिस मिलेगा, बहुत सारे आए थे, 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा वगैरह वगैरह। इसको नेशनल एजेंसी कराएगी, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट होगा और नॉन गजेटेड पोस्ट भी होगा रेलवे का। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि ग्रुप डी तो है नहीं, तो आरआरसी कैसे बंद होगा। और दूसरी बात, जो पेपर में लिखा हुआ है एनटीए नहीं एनआरआई ए होगा। हो सकता है बाद में रेलवे क्या करेगा उसके बाद में बताएगा,
लेकिन आपकी स्कोर कब तक वैलिड रहेगी, तो 3 साल वैलिड रहेगी। एक बार पेपर दे दिए तो 3 साल जो वैकेंसी आएगी वहाँ तक आपको चलेगा। तो अभी तो देखते हैं कि 4-4 साल वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में है। और किसके किसके लिए लागू था, तो एसएससी, आरआरबी, आईपीएस के लिए, आईआरपीएस यानी बैंक, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 सवाल उठेगा। पहला सवाल तो ये है कि NRIA CBT 1 और CBT 2 भी कराएगी, तो हमें नहीं लगता, यहाँ पे केवल CBT 1 कराएंगे और CBT 2 RRB ही करेगा। तो RRB बंद जैसा नहीं दिख रहा है। ग्रुप C और B की पोस्ट अगर कराती है, B की नॉन गजेटेड पोस्ट की बात हो रही है, वो अगर कराती है NRIA, तो बाकी ग्रुप डी के लिए तो RRC की बात ही होगी, तो RRC भी बंद नहीं होगा। यानी न्यूज अभी पूरी तरह से सही नहीं है कि सारे RRB और सारे RRC बंद हो रहे हैं। न्यूज इतना ही है कि NRIA पे कुछ काम चल रहा है, जिसमें बोला गया था कि नवंबर-दिसंबर 2022 में पहली बार एग्जाम होगा। हमें नहीं लगता कि ये भी होगा, हो सकता है ये भी 2023 में ही जाएगा, अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सितंबर हम देख रहे हैं लास्ट स्टेज पे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इस साल में बचे हुए हैं 2022 का। अगर नोटिस भी आता है तो 1 मंथ का तो नोटिस आएगा, और 1 मंथ नोटिस के बाद भी अगर एग्ज़ाम होती है तो कम से कम समझिए कि आपका अक्टूबर तो है नहीं, नवंबर दिसंबर वाला इशू है। लेकिन हमें नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर में ये सब सारी चीज़ें होगा। और RRB और RRC अभी रहेगा। हो सकता है NRI बहुत आगे बढ़ जाए और इनका प्रोसेस बहुत बढ़िया रहा, तब हो सकता है RRB RRC का काम खत्म होगा। हालांकि RRC के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, RRC के बाद में डिपार्टमेंटल भी एग्ज़ाम होता है और इसको भी कंडक्ट कराना होता है। तो RRC तो बंद होगा नहीं, बंद होगा अगर इसको रहेगा ही। RRB अगर बंद हुआ तो CBT 1 और CBT 2 और मेरिट लिस्ट वगैरह सबको आपको NRI को कराना पड़ेगा, जिसमें CBT 2 हमें लगता है नहीं करा पाएगा। जैसे अगर एग्जांपल दिलाएं LP टेक्नीशियन, तो इसमें CBT 2 में टेक्निकल पार्ट भी होता है। NRI बता रहा है कि कॉमन टेस्ट बताएगा, सबके लिए कॉमन पेपर लिया जाएगा इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में। तो CBT 2 JE का अलग होगा, LP का अलग होगा, उसके बाद आप कह सकते हैं NTPC का अलग होगा। NTPC में 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट का अलग होगा, ग्रेजुएट का अलग होगा। तो ये सारा एग्ज़ाम NRI शायद नहीं अभी करा पाए, बाद में पता नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकता है। लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि कोई RRC और कोई RRB बंद हो रहा है। जो न्यूज़ है अभी पूरी तरह से सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।